नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं। स्वागत है आपका। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। बिना देर किए सीधी बात, आज के दो प्रमुख मुद्दों की हम करते हैं। हमारे देश में गरीब परिवारों को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाने वाली बड़ी स्कीम उज्ज्वला योजना के दूसरे हिस्से की आज शुरुआत हुई है। लेकिन क्या मुफ्त में सिलेंडर पाने के बाद दोबारा महंगी गैस भराने का पैसा जनता के पास होता है? पहली दस्तक आज हम देंगे इसी मुद्दे पर, और दूसरी दस्तक के साथ आपको यह पता चलेगा कि जनता के पास भले ही गैस भराने का पैसा भी ना हो, लेकिन राजनीतिक दलों की चुनावी बॉन्ड से कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हम आपको जरूर बताएंगे। 5 साल पहले उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले हुई थी। ऐसी योजना जो गरीब महिलाओं को लकड़ी, कंडे, उपले के धुएं से खाना बनाने से बचाने की स्वतंत्रता देती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल उज्ज्वला योजना पार्ट 2 जब फिर उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले चुनावों से पहले शुरू की जाती है, तो एक पक्ष यह भी है, अच्छी योजना में महंगाई रुला रही है। मुफ्त का सिलेंडर पाकर भी दोबारा चूल्हे के धुएं ने एंट्री कर ली। उस पीड़ा को जी करके आया हूं, और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। 2016 में इसी धुएं को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया से की थी। 5 करोड़ घरों को चूल्हे से आजादी देने का लक्ष्य, और फिर 8 करोड़ घरों में उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंचाने का टारगेट सरकार ने तय वक्त से पहले पूरा किया। अब उज्ज्वला योजना की शुरुआत के 5 साल बाद दोबारा उत्तर प्रदेश में ही महोबा से गरीब महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे हिस्से की शुरुआत की जाती है। 2014 तक देश में जितने गैस कनेक्शन थे, उससे अधिक बीते 7 साल में दिए गए हैं। आपकी दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप, आपकी अनुकंपा से आज देश के अंदर सफलीभूत हुआ 50 करोड़ लोग इस योजना से सफलतापूर्वक अपने जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन देश की महिलाओं के जीवन को धुएं से मुक्त करने वाली अच्छी योजना का संपूर्ण सच क्या यही है? कई महीने हो गए, मैंने भरवाई तक नहीं है। तेज हो गया, फिर नहीं भरवा था। 1000 रुपया का 900 का भरा जाए तो कम दिलेंगे इतने पैसा हम। महोबा, जहां से उज्ज्वला योजना का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, बलिया, जहां से देश में उज्ज्वला योजना की सबसे पहले शुरुआत हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एटा और फिरोजाबाद तक। हमने इस बात को सरकारों के लिए ही पता किया है कि आखिर एक अच्छी योजना सब तक सिलेंडर पहुंचाकर भी क्यों धुएं से मुक्ति नहीं दिला पा रही। उत्तर प्रदेश के एटा में ये राधा देवी का घर है। 8 सदस्य हैं। बाहर उज्ज्वला का सिलेंडर खड़ा कहें या कहें कि पड़ा हुआ नजर आता है, और दोबारा फेफड़े धुएं के कब्जे में। तो इसका कारण क्या है? क्या सिलेंडर की महंगाई ने फुकनी से परेशानी की आग को भड़काया है? सिलेंडर चलाया जाता है, महीना 6 महीना भरवाई, महीना 2 महीना भरवा सके, और फिर तेज हो गई। सिलेंडर वैसो रहो, सस्तो रहो तो भरवाई, फिर तेज हो गए, फिर नहीं भरवाए। तो कब से नहीं भरवाया आपने सिलेंडर? 1 साल हो गई। एटा की शकुंतला देवी के घर में चूल्हा उज्ज्वला योजना का बाहर है, सिलेंडर बाहर है, धुआं घर के भीतर और शरीर के भीतर। क्या इनके घर में भी उज्ज्वला के सिलेंडर को किनारे करने की वजह महंगाई की वो आग है, जहां आर्थिक कमजोरी की ज्वलनशीलता को देखकर सबसे पहले गरीब के घर ही आग भड़कती है? कई महीने हो गए, मैंने भरवाई तक नहीं है। फ्री के हमारा बच्चों की पढ़ाई करें, के साग सब्जी, के गरीबी की हालत, कहाँ से पैसे लाएं? परिवार का पूरा खाना ऐसे ही बन रहा है। कहीं लकड़ी मोल लेते हैं, कभी कंडे मोल लेते हैं, और चूल्ही जरा के तब खाना पकाते हैं। तो पहला सवाल, सिलेंडर कितना महंगा हुआ कि पहली योजना के लाभार्थी ही सिलेंडर भरा नहीं पा रहे, और अच्छी योजना का पार्ट 2 शुरू हो चुका है? जवाब ये कि 1 मई 2020 को 581 रुपए का मिलने वाला गैस सिलेंडर
1 जून 2021 को 800 रुपए के पार हो चुका, यानी 1 साल के भीतर 200 रुपए से ज्यादा की महंगाई। और सिलेंडर की इसी महंगाई के कारण फिरोजाबाद में श्रीमती देवी के घर में उज्ज्वला का सिलेंडर उदास है और घर के भीतर खरीद कर लाए गए कंडे उपले लकड़ी का ढेर दिखता है। सिलेंडर बाहर है उज्ज्वला वाले और चूल्हा रिटर्न कर चुका है घर के भीतर। क्या चाय में उबाल की तरह महंगाई के उबाल ने उज्ज्वला योजना को धुएं में गुम किया है? 1000 रुपया का 900 का भरा जाए तो कम तो लगे इतने पैसा हम। और लकड़ी पत्ती हम मद्दी तो लकड़ी लेता है इतने की तो 3 महीने जराते हैं, ताते नहीं भराते। और हमारा परिवार है बड़ो। देश में 5 साल के भीतर 8 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला का सिलेंडर दिया गया, लेकिन क्या वो सभी परिवार 1 महीने के सिलेंडर की कीमत में 3 महीने की लकड़ी खरीदना अपने आर्थिक हालात के कारण चुन लेते हैं और धुएं में ही खाना बना रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि 2018 का NSSO का सर्वे कहता है 20% गरीब परिवार की आय 1065 रुपए महीना है। और भले देश में 8 करोड़ लोगों के पास उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंच गया हो, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय का ही आंकड़ा कहता है 2019-20 में 1,32,67,343 महिलाएं ही कम से कम एक बार जरूर दोबारा सिलेंडर भराने आई, जबकि 1,09,29,440 लोगों ने 2 बार रिफिल कम से कम सिलेंडर का कराया। सिलेंडर मिलने के बाद कम से कम 3 बार साल में गैस भराने वालों की संख्या और घटकर 82,24,227 हो जाती है। यानी जितने लोगों तक उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंच रहा है, उतने लोग देश में दूसरे आम परिवारों की तरह सिलेंडर में गैस दोबारा भराने का खर्च नहीं उठा पा रहे। सिलेंडर के बढ़े हुए दामों ने उज्ज्वला को उदास किया। आखिर महीने के 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक कमाने वाला गरीब आदमी अपनी कमाई का 20% से अधिक का खर्च कैसे सिर्फ सिलेंडर भराने में कर दे? महोबा से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमेशा लक्ष्य को तय समय से पहले हासिल किया गया और इसके फायदे भी देखे गए। रिसर्च ये बताती है कि अस्थमा के 90% मरीज चूल्हे में लकड़ी कंडे के धुएं से ही प्रभावित होते रहे थे। बाद में एक सवाल के जवाब में खुद पेट्रोलियम मंत्री ने 2009 में यह बताया था कि उज्ज्वला योजना लागू होने के बाद छाती की बीमारी के मामलों में 20% तक की कमी आई है। एक रिपोर्ट के आधार पर यह भी बताया गया कि सांस संबंधी 25% बीमारियों में कमी तब आई जब उज्ज्वला योजना के सिलेंडर करोड़ों महिलाओं तक पहुंच गए। लेकिन उसी योजना का दूसरा हिस्सा जहां से शुरू होता है, वहीं की जनता सिलेंडर पाकर भी हमें उदास मिलती है। आज निःशुल्क गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के शुभारंभ के अवसर पर पाकर निश्चित रूप से इनका जीवन और बेहतर होगा, सरल। जिस वक्त उत्तर प्रदेश के महोबा से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे हिस्से का शुभारंभ हो रहा था, तब भी उसी महोबा में गरीब बुजुर्ग मां की आंखें चूल्हे के धुएं में धुंधली होती जा रही थी। कारण महंगाई और सिलेंडर भराने पर गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी की छूट अब ना के बराबर हो जाना है। उत्तर प्रदेश के महोबा में उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कवर करने के बाद आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव के मन में खिड़की के बाहर से ही घर के भीतर उठते धुएं को देखने के बाद ये सवाल कौंध रहा था कि आखिर देश में जब करोड़ों लोगों को सिलेंडर उज्ज्वला योजना का मिल गया तो वो सभी लोग गैस लगातार क्यों नहीं भराते? क्यों अब भी बहुत से लोग धुएं के जाल में फंसे हैं? शायद इसी धुएं से निजात पाने के लिए उज्ज्वला स्कीम सरकार द्वारा लाई गई। यूं तो आज पूरे रौब के साथ इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च कर दिया गया, पर यह धुआं जो है ये सच्चाई बयां कर रहा है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की, जहां पर ये तस्वीरें आम सी हो गई हैं। ये वही परिवार हैं जिन्हें 2016 में सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत फ्री तो मिला, पर फिर समय ऐसा आया कि सब्सिडी बंद हुई और इनके पास पैसे नहीं बचे रिफिल कराने के। देखिए धुएं के बीच इन बुजुर्ग की आंखों को उज्ज्वला का सिलेंडर इनके घर में है, लेकिन वो अब सिर्फ लाल रंग का लोहे का टुकड़ा बन चुका है। बीन के ले आते हैं, बहुत मुसीबत से रहते, क्या करें। अब तुमने लालच की दे के भरा दे, अब हम परेशान बहुत हैं। चूल्हे से हम खाना बना के कर रहे हैं। मुझे यहाँ बैठकर आंखें खोलने में पूरी बहुत दिक्कत हो रही है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप यहाँ पर
खाना बनाने में कितना समय लगता होगा? बहुत देर लगता है, 1 घंटा 2 घंटा लग जाता खाना। 2 घंटे आप इसी धुएं में बैठती हैं जिसमें आंखें हम नहीं खोल पा रहे? आँखें तो खराब हो गई, एक ही वजह धुआं की वजह से आँखें हमारी खराब हो गई। हम चित्रकूट दिखवाया है, एक ही वजह से मैं रोटी बना धुआं से, महंगी गैस नहीं भरा पा रहे। तो क्या महंगे सिलेंडर ने उज्ज्वला की कामयाबी की राह में धुएं का रोड़ा अटका दिया? अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ 1,47,28,593 उपभोक्ता हैं, जबकि 22 मार्च 2021 को लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 2019-20 के दौरान उत्तर प्रदेश में 20,74,000 लोगों ने कम से कम एक बार सिलेंडर रिफिल कराया, 20,64,000 लोगों ने ही कम से कम 2 बार गैस सिलेंडर भराया, लेकिन कम से कम 3 बार सिलेंडर भराने वालों की संख्या घटकर 16,56,000 हो गई। यानी 2019-20 में 16.5 लाख लोग ही 3 बार गैस का सिलेंडर भराने की ताकत रख पाए और बाकी मजबूर हो जाते हैं इन बुजुर्ग की तरह धुएं में खाना पकाने के लिए। ये धुआं आपको बयां कर रहा है कि सिलेंडर का होना या यहाँ पर ना होना इसका कोई मतलब नहीं है। लोग मजबूर हैं इस धुएं में खाना पकाने को। आप देख सकते हैं आंखें खोलना मुश्किल है इस छोटे से किचन में, तो किस तरह से घंटे घंटे पर बैठकर यहाँ पर औरतें खाना बनाती होंगी। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ महंगी गैस के कारण उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को उदास किया। जैसे अपने बच्चों के साथ हाथ में उज्ज्वला की पासबुक लिए मिलती है महोबा की सोना देवी। उत्तर प्रदेश में मां लकड़ी के धुएं से आंखें मलने को मजबूर है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इस तरह के सिलेंडर्स तो शुरुआत में मिले, पर वक्त बीतता गया और ये खाली से रह गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब घरों में कुछ है तो ये धधकता हुआ चूल्हे से निकलता हुआ धुआं। ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश के उन गांव की जहां सिलेंडर्स तो मिले, पर अब वापस चूल्हे पर जिंदगी काटने को मजबूर हो गए हैं परिवार। एक साल में सिलेंडर के दाम 200 रुपए से ज्यादा बढ़ जाना और सिलेंडर भराने पर वापस मिलने वाली सब्सिडी अब ना के बराबर हो जाने के कारण गरीब लोगों के पास सिलेंडर है, गैस भराने का दोबारा पैसा नहीं। मजदूरी करके बच्चे पालेंगे कि सिलेंडर भराएंगे कि अपना घर का चलाएंगे। नहीं तो आपने तो सिलेंडर 2016 में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री मिला था ना? तो इसके बाद जब होता पैसा तो भरा लेते, नहीं होता तो नहीं भरा पाते हैं। क्या करें, चूल्हा अपना जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं। नहीं पर सरकार ने तो कहा था ना कि सब्सिडी मिलेगी, उससे आप लोगों को हेल्प नहीं मिलती, सब बंद हो चुकी है। उस दिन आई बंद हो गई, मिल ही नहीं रही। 14 रुपए 19 रुपए आती थी, वो भी खत्म है। पहले 100-120 आते थे, वो भी सब खत्म है। सब्सिडी बंद ही हो गई है पूरी, काफी दिन से। पूरी सच्चाई भी जानिए। अप्रैल 2020 तक उज्ज्वला गैस का सिलेंडर भराने पर गरीबों को वापस कम से कम 162 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन मई 2020 में जब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत करीब 600 रुपए तक आ गई तो सरकार ने सब्सिडी 0 कर दी। अब दोबारा सिलेंडर के दाम तो 800 रुपए के पार चले गए, लेकिन सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई। अब जनता चाहे सिलेंडर पाकर भी धुएं में रहे। महोबा के प्रभारी मंत्री कहते हैं सिलेंडर दे दिया, यही बड़ी बात है। ये एक अलग विषय है। अभी महंगाई सिलेंडर पर है, वो उसके विभिन्न कारण है, उसका मैं यहाँ पर वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि उनको गैस का चूल्हा मिला, सिलेंडर मिला, विद रेगुलेटर मिला, ये बहुत बड़ी बात है। सिलेंडर देना वाकई बड़ी बात है, लेकिन अगर गैस भराने की क्षमता नागरिकों की नहीं रहेगी तो ये एक अच्छी योजना का बंटाधार करना कहलाएगा। जनता के पैसे से शुरू की गई स्कीम में जनता के पैसे का सही उपयोग न करना कहलाएगा। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को महंगाई के धुएं में धकेल देना कहलाएगा। और उज्ज्वला योजना का मकसद क्या वाकई यूं सिर्फ सिलेंडर बांटकर पूरा होगा, या फिर महंगाई की गैस धुएं से सबको आजादी नहीं लेने देगी? समर्थ श्रीवास्तव, महोबा, आज तक। इन दोनों रिपोर्ट्स को आपको दिखाने के बाद अब आज की दस्तक ये है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण महिलाओं को जानलेवा धुएं से बचाने की एक बहुत जरूरी स्कीम है, और इसीलिए सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस को महंगाई से जनता को तुरंत राहत देने का काम सरकार करे।
सिलेंडर भराने पर मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह से जनता के खाते में आए, इसको सुनिश्चित कराया जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण दस्तक यह है कि सभी सरकारें ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं पर ध्यान देकर काम करें। यह बहुत जरूरी है और तभी ये योजनाएं सफल हो पाएंगी और तभी तो वो योजना जो एक अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू की गई है, वो योजना अपना लक्ष्य हासिल कर पाएगी। आम आदमी स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र निर्माण में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भागीदारी कर सकेगा। भारत में भले ही आम आदमी की आमदनी घटती जा रही है, लेकिन राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में कोई कमी नहीं है। देश में जो राजनीतिक दल कुल वोट का सिर्फ 1% पाते हैं, उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जाता है और दान देने वाला अपनी पहचान छिपाकर 1 करोड़ तक के बॉन्ड बैंक से खरीदकर उस राजनीतिक दल के नाम कर सकता है। लेकिन कमाई के इस मामले में पार्टियां बहुत खुश हैं, जनता नहीं। एक तरफ देश में कोरोना के संकट काल में गरीबों की कमजोर आर्थिक हालत के कारण 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। दूसरी तरफ हमारे ही देश में करोड़ों लोग अब भी ऐसे हैं जो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पाकर भी गैस भराने लायक आर्थिक क्षमता नहीं रखते। यानी जनता के पास भले राशन और गैस का पैसा तक ना हो, लेकिन पार्टियों के पास चंदे वाली कमाई में रत्ती भर भी कमी नहीं आ रही। हर दल को राजनीतिक फंडिंग के लिए बने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे का हिसाब बताता है कि भले एक साल में देश के हर व्यक्ति की सालाना कमाई 8,000 रुपए घट गई हो, लेकिन 2019-20 में राजनीतिक दलों को 3,427 करोड़ रुपए का चंदा तो सिर्फ चुनावी बॉन्ड के जरिए मिल गया है। मतलब जब आम आदमी सोच रहा था कि सरसों का तेल डालने से पैसा बचेगा या रिफाइंड ऑयल डालने से, जब आम आदमी सोच रहा था कि अरहर की दाल खाऊं या मूंग की दाल, जब आम आदमी सोच रहा था कि एक टमाटर में 5 लोग की सब्जी की ग्रेवी कैसे बनेगी, तब चुनाव आयोग का आया चुनावी चंदे वाला हिसाब बताता है 3,427 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले दान में अकेले बीजेपी ने 2,555 करोड़ रुपए अपने खाते में पाए हैं। कांग्रेस की झोली में 318 करोड़ रुपए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस को 100 करोड़ रुपए मिले, डीएमके को 45 करोड़, शिवसेना को 41 करोड़, एनसीपी को 29 करोड़ 25 लाख रुपए और आम आदमी पार्टी को भी चुनावी बॉन्ड से 18 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। जिसकी सत्ता उसको चंदा ज्यादा मिलता आया है। पहले कांग्रेस पाती थी, अब बीजेपी को मिलता है। अब पार्टियां दान में सैकड़ों करोड़ रुपए पाती हैं, लेकिन आम आदमी की हालत ये, उसे कर्ज लेकर घर चलाना पड़ता है। ऊपर से जले पर नमक ये है कि आपको तो अपनी कमाई की पाई पाई का हिसाब बताना पड़ता है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ों का चंदा किसने पार्टियों को दिया, ये नाम सार्वजनिक नहीं होता और चंदा देने वाले लोगों को आयकर में छूट भी मिलती है। मतलब क्या ये है कि चंदे वाला चैन पार्टियों को मिला, जनता को सिर्फ आमदनी पर बेरुखी मिली। आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से आजादी मिले हुए 2 साल बीत गए। 2 साल पहले यही बात सबसे ज्यादा कही जाती थी कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने, प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार नहीं है। तब कई सारे नेता ये कहते थे कि अब वो जाएंगे जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदेंगे। लेकिन आज संसद में एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद 2 साल बाद देश के दूसरे राज्यों से सिर्फ 2 लोगों ने जाकर जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। हालांकि जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्य के कौन से वो 2 लोग हैं जिन्होंने जमीन खरीदी, उनके नाम को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब सरकार एक दूसरे सवाल के जवाब में बताया कि जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदते समय दूसरे राज्यों की सरकार या लोगों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ऐसी किसी घटना की सूचना सरकार को नहीं मिली है। जैसे आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कल असंसदीय शब्द कौन से नहीं बोलने हैं, इसकी किताब छपने की कहानी हमने आपको दिखाई थी, आपको याद होगा। आज विधानसभा के भीतर कांग्रेस के एक विधायक ने अपने कपड़े फाड़ दिए। क्यों? अगर मेरी
जनता पे कपड़ा नहीं तो मैं भी नहीं पहनूंगा, और जूता नहीं तो मैं जूता भी नहीं पहनूंगा। ये मध्य प्रदेश के श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल हैं, जिन्होंने मीडिया के कैमरों के आगे मध्य प्रदेश विधानसभा में अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। लेकिन क्यों? कपड़ा क्या होता है मेरे भाइयों पे? कपड़े भी नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने में कुछ नहीं है। क्या बार बार क्यों पूछ रहे हो? बार बार क्यों पूछ रहे हो? श्योपुर में देखो, शिवराज क्यों देखने नहीं गया कि हमारे भाइयों, मेरी महिला पे कपड़ी है या नंगे हैं? उनकी कुटिया देखो, क्या गलत हो रहा। तो अगर मेरे क्षेत्र के लोगों पे कपड़ा नहीं है तो मैं नहीं पहनूंगा। श्योपुर जिले के आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी में डूबे हैं। इलाके में पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर है। लोगों के घर टूटे तो लोग गांव खाली करके हाईवे पर आ गए। बावजूद इसके दावा है सरकारी मदद अभी तक नहीं पहुंची, इसलिए बाढ़ प्रभावितों में आक्रोश दिखा। पूरा घर बार बेगे और सब टूट-फाट हो गए और कुछ भी नहीं बचा, और गेहूं फसल वसल सब चौपट है। कोई यहाँ पे आया मदद के लिए? कोई नहीं आया अभी तक। सरकारी मदद न मिलने का यह गुस्सा बाढ़ पीड़ित अफसरों से लेकर कृषि मंत्री तक पर निकल चुका है। 7 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बाढ़ पीड़ितों ने घेर लिया, उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंक दिया। ऐसी ही आक्रामकता विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने दिखाई, जिनके कपड़ा फाड़ प्रदर्शन को बीजेपी ने नौटंकी करार दिया। आज तक ब्यूरो। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। दस्तक में आगे आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में क्यों नीरज चोपड़ा की धूम है। आप देखते रहिए आज तक।